शेयर होंगे वो दे देंगे, 10 रुपीज प्रॉफिट होगा, 66% चांस है तुम जीतोगे, 33% चांस है तुम हारोगे। क्या दोस्तों नॉर्मली बोला भी जाता है कि किसी को कुछ देने से अच्छा है उसको नॉलेज दे दो। आज मैं आपको वही चीज शेयर करने वाला हूं कि शेयर मार्केट में क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे सोते सोते पैसे कमाए जाते हो। अगर आपको आज तक ये बातें नहीं पता थी ना, देन डेफिनेटली ये 2 वीडियो देने वाला हूं मैं। एक वीडियो आज दे रहा हूं, एक अगली वीडियो कल आएगी, ठीक है। इन दोनों वीडियो के अंदर अगर आपने देख लिया देन आप कह पाओगे, मैं शर्त ला के बोल सकता हूँ कि सोते सोते पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे कि आप काफी जगह देखते हो ना, लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं एग्री करता हूँ मेहनत करनी चाहिए, बट अगर आपके पास में लाइक सरस्वती जी नहीं है देन आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। बट यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की। आप कहोगे ऐसा क्या बताने वाले हो, आज मैं आपको बताऊंगा कि सोते सोते पैसे कैसे कमाने हैं। आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो बच्चों वाली, बट ये बात बिल्कुल करेक्ट है। शेयर मार्केट ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप सोते सोते पैसे कमा पाओ। आपके मुंह से मैं निकलवा दूंगा कि हाँ जी सोते सोते पैसे बनते हैं, कैसे आइए समझाता हूँ। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, शेयर मार्केट में ना भाई 2 चीजें होती हैं। सबसे पहली बात है वो लोग जो लोग रिस्क लेना जानते हैं, बट वो रिस्क लेते हैं जय माता की बोलकर कि भगवान बचा लेना। अब हो सकता है उस समय भगवान बिजी हो और आपके रिस्क की बहुत बुरे वाली कह सकते हो कंडीशन हो जाए। आपने रिस्क लिया, अब बहुत बड़ा आपको वहां पे लॉसेस देखने के लिए मिले और उसका आप बिल फाड़ देते हो किसके नाम पे, किस्मत के नाम पे या फिर भगवान के नाम पे। बट मैं वो वाला रिस्क नहीं लेता, ना मैं लेने की सलाह देता। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाएगा और किस तरीके से शेयर मार्केट की मदद से सोते सोते पैसे कमाया जाए। वीडियो को अंत तक जो देख लेगा ना मेरे भाई, वो ये बात मैं 100% बोल सकता हूँ, ये बोलकर नीचे जाएगा कमेंट करके कि भाई सोते सोते कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ये बात मैं आज सीख चुका हूँ। अगर उसको ये बात समझ में आ गई तो, नहीं आई देखो सिंपल सी बात है, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता। समझ में आए तो समझो, नहीं समझ में आए आपको लगता है कि ना जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देन तुम्हारे लिए शेयर मार्केट नहीं है, तुम गलत जगह पर आ गए हो। चलो कैसे होता है समझते हैं। देखो दोस्तों शेयर मार्केट में ऐसी चीजें रहती हैं कि शेयर मार्केट 3 तरह से पैसे कमा के देता है। पहली चीज आती है मार्केट जब अप साइड पे जाती है ना तब पैसा कमाया जाता है। मार्केट जब डाउन साइड पे जाती है ना तब भी आप पैसा कमा सकते हो। मार्केट साइडवेज हो जाती है ना तब भी आप पैसा कमा सकते हो। और ये चीज आज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा, यहाँ पर लेके चलूंगा एनएसए की वेबसाइट पे, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा कि क्या चीजें होती है। हम यहाँ पे क्या चीज करने वाले हैं, हम लोगों ने कुछ चीजें नोटिस की मार्केट में। सबसे पहले जब इंसान आता है ना, मान लीजिए वो 90-50 वाला मॉडल है, ठीक, उस कंडीशन में वो इंसान क्या कहेगा, उसको केवल इतनी बात बताई गई है कि ये कंपनी होती है XYZ। शेयर मार्केट क्या है, वहां पर उस कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं, आप अपने 100 रुपए लेकर जाओ, वहां जाके उन कंपनी को दो जी मुझे 100 रुपए के शेयर दे दीजिए, वो आपको 1 शेयर होंगे वो दे देंगे। अब 100 रुपए पे जो प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। बट आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं 2023 की, देन डेफिनेटली लाइफ चेंज हो चुकी है। और आज के समय में छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तक कह सकते हो गाड़ी चलाना तक नहीं सीखा, वो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चे क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है आज के टाइम पे। अगर कोई इस एज का इंसान और इस एज का इंसान कंपटीशन करेगा देन डेफिनेटली इंसान जीतने वाला है। यहां पर ध्यान देने की बात है, शेयर मार्केट के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको इस 30 मिनट की वीडियो के अंदर शेयर मार्केट की वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको 300 पेज की बुक पढ़ने के बाद भी अवेलेबल ना हो पाए। क्यों, समझाता हूं। शेयर मार्केट में ध्यान रखो, जब हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट में केवल और केवल शेयर नहीं होते। देखो ध्यान से समझना, वीडियो बहुत ही इजी वे में समझना। शेयर मार्केट में नाम शेयर आता है ना तो लगता है कि किसी कंपनी के हिस्से की बात की जा रही है, बट एक्चुअल में शेयर मार्केट उस लेवल से कई गुना ऊपर निकल चुकी है। कैसे, उस बात को समझना जरूरी है। अगर आपके पास में कुछ पैसा है तो आप क्या करते हो, आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हो, जिसकी सच्चाई मैंने कल की वीडियो में आपको बताई, आई बटन में जाके देख सकते हो। वहीं पे काफी कमेंट थे कि भाई आपने प्रॉब्लम तो बता दी कि इक्विटी मार्केट में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या रहेगा, हम कहां पर अपना पैसा लगा सकते हैं। देखो मैं फिर बोलता हूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं कि हम लोग बेस्ट टू बेस्ट फाइनेंशियल जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो चीज शेयर कर पाए। तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, तो वही वाली इन्वेस्टमेंट है जो 90-50 वाले लोग क्या करते थे, जिनको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी बेचारों को, क्योंकि उस समय इंटरनेट की इतनी पावर नहीं थी। बट बात आती है इक्विटी मार्केट में प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि मार्केट भाई केवल और केवल जब ऊपर की तरफ जाएगी ना, केवल तभी आपको प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट सोचो साइडवेज हो गई, साइडवेज मतलब ना तो शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान होने वाला है। इसी तरीके थर्ड कंडीशन, मार्केट नीचे गिर गई तो नुकसान होगा, तो यहाँ पे भी आपका नुकसान है और यहाँ पे भी आपका नुकसान है। केवल एक जगह पे आपको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होने के साथ में वहां पे काफी सारी चीजें हो जाती है। आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है,
उसको भी ऐड कर लीजिए। आपको बेसिकली कह सकते हो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है उसको काउंट कर लीजिए। कॉमन सी बात आती है। तो आपका जो 100 रुपए है ना, उसका जो प्रॉफिट बनेगा उसमें ये सारी चीजें भी कट जाएंगी। कॉमन सी बात है, जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर। तो इक्विटी मार्केट नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। देन ये चीज जब हमें पता लग सकती है, एक आम जनता को, कॉमन सी बात है। ये सोचो, जो लोग शेयर मार्केट में सच में जो प्लेयर हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, वो बड़े प्लेयर कौन होते हैं? आपका जो पैसा होता है, आपने मान लीजिए बैंक में पैसा रखा, आपको तो यही सिखाया गया है ना कि नौकरी करनी है, नौकरी करने के बाद पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद में वो पैसे को कहाँ रख देना है? बैंक को दे देना है। मालिक आप कमा लो हमारी तरफ से पैसा। कैसे? हमको बस तुम महीने का, साल भर का 7% दे देना। अब बैंक उस पैसे के साथ क्या करता है? बैंक उस पैसे को बड़े बड़े प्लेयर, एफआईआईज हो गए उनको देता है, डीआईआईज हो गए उनको देता है, म्यूचुअल फंड्स हो गए उनको देता है। बैंक आपके नाम पे बिल फाड़ता है और एसआईपी तक कर लेता है। कॉमन सी बात है। वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपका पैसा लगा देता है। समझ रहे हो? गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा देता है, ठीक। टी बिल्स में पैसा लगा देता है। और आपका पोपट कट रहा है, आपको तो पता ही नहीं है। आप तो खुश हो रहे हैं, जी हमने तो पैसा बैंक को दिया है और बैंक ने हमको बोला है आपकी एफडी हो गई जी, ठीक। आपको 7% मिलेगा साल भर में। अब उस एफडी के पैसे के साथ में वो क्या क्या गेम खेल रहा है ना बैंक, आपको किसी ने कभी बताया भी नहीं और आप कभी इसको पता करने की कोशिश करोगे भी नहीं। क्यों? आपको तो बचपन से बोला गया था नौकरी करनी है, नौकरी करके पैसा मिलता है। सच भी है, गलत भी कुछ नहीं है, ये बताया गया था और ये सच है। बट उस पैसे से कैसे काम करवाना है, कभी आपको शेयर नहीं किया गया। यही असली प्रॉब्लम है आज के टाइम में। जो आम जनता शेयर मार्केट को जुआ बोलते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जो काम करना नहीं आता, देखो वो हमारे लिए जुआ ही होता है। मान लीजिए मैं हूं, मुझे कोई बोले प्लेन उड़ाओ बेटा, सबको मरवा दूंगा मैं। कॉमन सी बात है। कोई मुझे बोले बेटा ट्रेडिंग करो, मैं कर लूंगा। जो चीज मुझे आती है मैं वही तो कर पाऊंगा ना। इसलिए आपको बात ध्यान रखनी है कि बैंक आपको स्कैम कर रहे हैं। आपको इक्विटी मार्केट में पैसा लगवाकर स्कैम किया जा रहा है। गवर्नमेंट चाहती ही है कि आप पैसा बैंकों को दो, बैंक पैसा देगी बड़े बड़े व्यापारियों को, तभी तो वो लोगों को आपको नौकरी देंगे ना। सोचने की बात है। एक्चुअल में वो व्यापारी जो है वो आपकी पैसे से व्यापार करके आपको नौकरी दे रहे हैं और आपका ही पैसा फिर बैंक में घूम के आ जाता है और फिर वो लोग उसको यूज करते हैं और यूज करके फिर से आपको नौकरी देते हैं और यही साइकिल जिंदगी भर चलती रहती है। बट इस साइकिल से जो ब्रेक करना जानता है, बस वही इंसान इसको ऊपर से ओवरव्यू कर पाएगा। वरना क्या होगा, उसको ये बातें पता भी नहीं लग पाएगी। जिंदगी बीत जाती है, लोगों को ये बातें पता नहीं लग पाती। अब ये सारी की सारी जो कंडीशन है ना, यहाँ पे जितना भी पैसा बनता है, एफआईएस, डीआईएस, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड या टी बिल्स होते हैं, ये सारा गेम जो है ना आम जनता से छुपा के रखा जाता है और इनको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान भी जो एमबीए कर रहा है, ठीक, एमबीए का मेन मकसद होता है कि वो व्यापार करना चाहेगा, उसको बिजनेस कैसे रन करते हैं इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। बट आज के टाइम पे क्या हो रखा है, जॉब करने के लिए भी एमबीए की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। तो आप खुद समझ सकते हो, जो इंसान एमबीए करके जॉब करने की तैयारी कर रहा है, मुझे हंसी आती है कभी कभी सोचकर कि ऐसा क्यों मेरे भाई, ऐसी क्या कमी रह गई कि आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी अगर आप पैसे के साथ गेम प्ले नहीं करना जानते, देन डेफिनेटली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। फिर मुझे आपकी एजुकेशन पे शक करना बनता है, ठीक। अब यहाँ पे बात आ जाती है हम कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये बात समझने की होती है। तो इक्विटी मार्केट में हमें काम नहीं करना है, मैंने ये चीज समझाई थी आपको। तो बड़े प्लेयर जो थे, जो यहाँ पे असली प्लेयर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है जो असली प्लेयर है, जो मार्केट को देखता है, इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाता है, उसके पास में सबसे कीमती चीज, आप पैसा समझते हो, सोना चांदी ये चीजें समझते हो, नहीं, सबसे कीमती चीज है इंफॉर्मेशन। जिसके पास इंफॉर्मेशन है आज के टाइम में वही असली राजा है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। जो लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास पैसे पड़े हैं बैंक बैलेंस में, कद्दू, वो एकदम छीन लिए जाएंगे, रातों रात मोदी जी आएंगे और कहेंगे भाई वो पैसे पैसे नहीं रहे, बात खत्म। असली गेम किसके पास है? जिसके पास इंफॉर्मेशन है। अब सोचो इंफॉर्मेशन का गेम कैसे खेला गया। देखो बहुत बुरा लगेगा आपको इंफॉर्मेशन जानकर, बट ये इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है। बैक एंड का गेम सबको पता होना चाहिए ताकि वो समझ पाए कि भाई गेम चल क्या रहा है, हम लोगों के साथ क्या चीजें हो रही है और हमारा पैसा, जिस पैसे को हम देख रहे हैं वो कैसे काम करता है, समझना जरूरी है ना। आइए समझाता हूं। सबसे पहली बात आ जाती है, ये जो बड़ा प्लेयर है यहाँ पे, जो जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो क्या कहता है? बैंक है, बैंक का काम पता है क्या होता है? आप लोगों से पैसा लिया और उस पैसे को आगे ब्याज पे दिया, इंटरेस्ट अर्न किया, आपका जो इनकम बैठा 7%, 6% जो आपको दिया गया वो दिया, असली जो इंटरेस्ट यहां से जनरेट हुआ, मान लीजिए 12%, या कार लोन है 10%, 8%, जो भी लोन है 12% से 13% तक के लोन है, आप खुद सोचो 7% वो आपको पे करेगा, बाकी जो 5% है वो उसकी टोटल इनकम हुई जिसके थ्रू बैंक्स रन करते हैं, ठीक है। और जो उनकी इनकम होती जा रही है वो तो उनका पूरा का पूरा सिस्टम रन हो रहा है, अच्छी बात है। बट जो ये पैसा आपकी तरफ से आया ना, ये पैसा जो व्यापार को दिया जाता है, किसको? जो बिजनेसमैन है उसको दिया जाएगा, कॉमन सी बात है। और वो बिजनेसमैन जो होता है, गवर्नमेंट भी जानती है कि असली जो देश चल रहा है वो इन लोगों के कारण चल रहा है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट नौकरी करने
वाला इंसान या फिर प्राइवेट बेसिकली जो काम छोटा मोटा दुकान चला रहा है उनके कारण चलता है। नहीं, जो लोग हम लोग कहते हैं ना कि अदानी साहब बंदा ये सारे के सारे ऐसे हैं, गवर्नमेंट के साथ मिक्स है, भाई इनके कारण ही हम लोगों के घर चल रहे हैं। ये बात मानने की बात है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। काफी लोग देखो नीचे कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो जी, सच है, वो लोग रिस्क ले रहे हैं तो रिवॉर्ड क्या कोई और खाएगा? सोचने की बात है। आपने ट्रेड डाली, आपने रिस्क लिया, तो पड़ोसी आएगा क्या आपका प्रॉफिट खाने के लिए? आप ही तो प्रॉफिट खाएंगे ना। अगर मैं तो तब मानू आप अपने प्रॉफिट को भी अपने पड़ोसी को बांट दो, हो नहीं सकता। रिस्क आपका है तो प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। तो ये बड़े बड़े व्यापारी लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, पैसा जो है बैंक से लोन पे लेते हैं, उनको कहते हैं 12%, 10%, 30% हम इंटरेस्ट पे करेंगे। अब उस रिस्क के पैसे से वो लोग क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस करके आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को वो जॉब पे रखेंगे। जॉब पे क्यों रखेंगे? क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। आपका कहना है मालिक रिस्क नहीं लेना, देखो हमारा एक बाल नहीं टूटना चाहिए, तुम्हारी कंपनी बर्बाद होती है, हो जाए, कल होती थी आज हो जाए, हमारी इनकम 1 तारीख को हमारे अकाउंट में आ जानी चाहिए। और यही साइकोलॉजी आप लोगों को इस ट्रैप में फंसा के रखती है, क्योंकि आपने उस ट्रैप को समझने की कोशिश ही नहीं की। जो ये इंसान रिस्क ले रहा है ना, मैं हमेशा बोलता हूं, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला कि रिस्क 2 तरीके के होते हैं मेरे भाई। कैलकुलेटेड रिस्क होता है और एक अनकैलकुलेटेड रिस्क होता है। और ये लोग जो होता है ना, ये पोपट नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते। मैं अग्री करता हूं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको कह सकते हो, आप कहोगे यार ये कैसे इतना बड़ा मालिक बन गया, बट ध्यान देने की बात है, आप डिग्री लेकर केवल एक नौकरी कर सकते हो। जिसके पास डिग्री नहीं होती ना, वो कुछ भी कर सकता है। ये बात आपको दिमाग में बिठानी बहुत जरूरी है। तो ये लोग रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, इनकी टीम होती है, देन ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। तो यहां तक बात हुई। अब आप तो नौकरी कर रहे हैं, आपके पैसे के साथ क्या किया जाए? बैंक में रखेंगे, बैंक में तो पैसा डिप्रिशिएट होगा, बैंक क्या करेगा, इनको रिस्क के लिए पैसा देगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब ये पैसा घूम जाएगा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में ये बड़े प्लेयर हैं, मान लीजिए इनके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये तो कंपनी हो गई, नॉर्मली बड़े प्लेयर आ गए, उन्होंने बोला हमको भी भाई लोन पे पैसा चाहिए, वो भी लोन पे पैसा लेंगे, वो पैसा लेंगे और वो शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट करेंगे। अब बात आ जाती है शेयर मार्केट में जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो कैसे होगी। ये बात जिसके समझ में आ गई, जिसके समझ में आ गई भाई, उसके दिमाग की बत्ती जलने वाली है। कैसे समझो, जब आपको मैंने बताया कि इक्विटी मार्केट में तो भाई प्रॉब्लम्स है, इक्विटी मार्केट तो आम जनता के लिए है, उसको लॉलीपॉप थमा रखा है कि बेटा लगे रहो, इसको चूसते रहो। यही चीज होती है असली रियलिटी। ये गवर्नमेंट ने हमको थमाया हुआ है कि तुम खुश रहो कि तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, फील करो कि तुमने इन्वेस्टमेंट की है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। ये स्टेप अमीर लोग इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगाते। तो भाई जब हमें पता लग गया कि मार्केट में 33% लाइक 20% चांस है मार्केट जीतेगी, 60% चांस है मार्केट साइडवेज रहेगी, 20% चांस है मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगी। जब ये बात हम और आप जैसे आम जनता को पता लग गई, तो क्या जो बड़े प्लेयर जो टीम लेके बैठे हैं उनको पता नहीं लगेगी? लगेगी। उन लोगों ने क्या किया, वो गए सेबी के पास, सेबी को इंफॉर्मेशन दी कि मालिक यहाँ पर तो 20% चांस है हम जीतेंगे, और हमको तो बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, उस लोन का अमाउंट भी पे करना है, रिस्क हमारा है, ठीक। देन उसके बाद में प्रॉफिट कमाने की बात आ जाती है, तो प्रॉफिट तो हमको केवल और केवल 20% चांस है कि हम जीतेंगे। तो ये गए कहां पर, सेबी के पास कि मालिक कुछ करो। सेबी ने बोला ओके मालिक, बिकॉज सेबी भी जानती है कि आम जनता तो छोटा मोटा 2-4 शेयर खरीदती है, जो असली प्लेयर है जो पैसे को सदुपयोग करना। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।